स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये एक होटल के अंदर की है। एक पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ उस होटल में रुकी है। वो उस होटल में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर रंगे हाथ अपनी पत्नी को पकड़ता है। वो कहता है कि तूने तो कुछ दिन पहले मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया था और यहां तू किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है, उसके साथ होटल में रुकी है। ये कहां से शोभा देता है। उसके बाद वो ये भी कहता है कि ये मुझे चीट कर रही थी और मैंने इसके ऊपर नजर रखा था और आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कुछ दिन पहले ही इस महिला ने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवाया था। उसके बाद भी ये अपने पति के साथ रह रही थी। दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। पति को शक होता है कि इसकी एक्टिविटी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये घर से झूठ बोलकर जाती है और ये कहाँ जाती है ये पता लगाने के लिए पति इसे कुछ दिन से फॉलो कर रहा था। फिर से पता चलता है कि ये एक आदमी से मिलती है और उस आदमी के साथ ये होटल गई है। जैसे ही इसे पता चलता है ये उसका पीछा करता है और सीधा होटल पहुंच जाता है और होटल में पहुंचकर तमाशा करता है। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा लेके क्या पति से छुटकारा पाना चाहती थी कि उसे इस आरोप में फंसा दे और बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाए। अब सोशल मीडिया पर लोगों ने ये भी लिखा कि एडल्ट्री भारत में क्राइम नहीं है, तो ऐसे में कोई भी किसी अपने पार्टनर को बिंदास चीट कर देता है। जब क्राइम नहीं, कोई सजा ही नहीं होनी तो इसके लिए तो कोई नियम नहीं है। अब ऐसे में एक बार वो पूरी वीडियो देखते हैं कि क्या कुछ हुआ था, कैसे वो शख्स वहां पहुंचा, कैसे उसने रेड की, क्या कुछ उसने देखा और क्या कुछ उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई। एक बार ये पूरी वीडियो देखते हैं। हाँ, आजा आजा बेटा, होटल के अंदर अय्याशी चल रही है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तुम दोनों में, पड़े हुए हो। आजा बेटा आजा, पुलिस बाहर है, पुलिस बाहर है। आओ, बेटी को छोड़ के आई है मैं सहेली, क्या सही है? आओ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है पति के ऊपर। यहाँ पे अय्याशी चल रही है होटल के कमरे के अंदर। आरजू होटल, तुम क्या सोच रहे थे बच जाएगी? पुलिस बुलाओ, जो करना बात आजा आजा। हो गया तेरा खेल खत्म, तेरे रिश्तेदारों पे, सब पे, होटल पे। आगे मुझे आगे बाथरूम में जाती है, जा जा जा। हाथापाई नहीं, भाग जो करना हाथापाई करो। चल आजा, बाहर आ जाओ, दोनों आ जाओ। पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। और इसके रजिस्टर के रिकॉर्ड दिखाओ, दोनों के रजिस्टर के रिकॉर्ड। आ जाओ बेटा, आ जाओ बाहर। दोनों अय्याशी करते हुए पकड़े गए होटल के अंदर। मजे तो बहुत ले लिए है ना। आओ, आजा आजा आजा, आओ आजा हीरोइन, आजा, तेरी भी है, दिखा दे, थोड़ा दिखा। ये देखो, दोनों पकड़े गए हैं होटल के अंदर अय्याशी करते हुए बिना कपड़ों के। ये देखो, ये भैया यहाँ बैठे, ये है। पुलिस बुलाओ बेटा, बैठ। हाँ, पुलिस बुला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बैठ बेटा, बैठ 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 बैठ। ये रहे दोनों। आईडी प्रूफ लगाए हैं दोनों ने अपना। होटल पे रिसेप्शन का रजिस्टर दिखाओ। हाँ, तो रिसेप्शन का रजिस्टर भी तो होगा। मस्त अय्याशी चल रही है? अबे भाई को बोला, मम्मी को बोला, अपनी को। तेरे अभी पूरा बायोडाटा निकलवा रहा हूँ। और तू बोल, किसका डोमेस्टिक वायलेंस करेगी? अय्याशी बॉयफ्रेंड के संग कर रही है। ये जो पूरा मामला है ये यूपी के आगरा का है और न्यू आगरा क्षेत्र में ये जो होटल है वो पड़ता है। करीब दोपहर के 3 बजे थे। पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी एक गैर मर्द के साथ जो है वो होटल में रुकी हुई है। वो पहले होटल पहुंचता है, होटल में वो पूछताछ करता है। होटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं बताते। वो कहता है कि मेरी पत्नी है, तुम नहीं बताओगे तो मैं यहीं बैठा रहूँगा दिन भर। फिर कैसे ना कैसे उसे पता चल जाता है कि वो इस कमरे में रुकी है, क्योंकि वो वहाँ तमाशा करना शुरू कर देता है। होटल्स के एम्प्लॉय को लगता है कि बाकी लोग भी जो हैं वो इसके वजह से प्रभावित होंगे और वो उन कमरे में पहुँचता कमरे में दरवाज़ा खटखटा दे दिखता है तो उसकी पत्नी है और उसके साथ एक शख्स है। अब वो शख्स जो है वो मतलब जो पति की तरफ से आरोप लगाया गया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसका आशिक है और उसके चक्कर में वो उससे झूठ बोल रही थी। घर पर बोल कर गई थी कि मैं एक काम से जा रही हूँ और उस काम के सिलसिले में वो बाहर आई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल चली गई। अब पति ने ये दावा किया कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है और ये मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था इसने डोमेस्टिक वायलेंस का, जो कि मैंने कभी इसके साथ मारपीट की नहीं। वहीं दूसरी तरफ अब जब पति ने उससे पूछताछ की क्यों आई थी, क्या आई थी, और उसको बहुत बुरा भला भी बोला और उसकी बाकायदा वीडियो भी बना ली और दोनों की, क्योंकि उसे सबूत भी चाहिए था कि कोर्ट में वो भी बता सके कि देखो मेरी पत्नी क्या करती है और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है।
क्योंकि कोर्ट ने भी माना था, कुछ दिन पहले एक केस हुआ था तो कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई अपने पार्टनर को चीट कर रहा है तो अगर वो डिवोर्स ले रहा है तो डिवोर्स का वो बन सकता है, कारण बन सकता है कि इस वजह से मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा हूँ, तो वो रीज़न बन सकता है और वो जेन्यून रीज़न बन सकता है, मतलब कोर्ट उसे मान सकती है। ऐसे में उसने पूरा वीडियो बना लिया। होटल के कर्मचारियों ने कहा कि आप अपना झगड़ा बाहर सुलझाइए। ऐसे में जो कॉल है वो पुलिस को गई, पुलिस थाने से आती है, पुलिस स्टेशन ये लोग जाते हैं। शाम तक इन पूरे परिवार के बीच में आपसी समझौता हो जाता है और आपसी समझौते के बाद जो है सब अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ दिन पहले महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस का जब केस लगाया था उसके बाद भी वो अपने पति के साथ पति के घर पे ही रह रही थी और इनके बच्चे भी हैं। ऐसे में परिवार में अनबन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पार्टनर के साथ आप नहीं रह सकते। तो ऐसे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओ, आप डिवोर्स ले लो, आप क्राइम करने से तो बच जाओगे। कल को गुस्से में दो मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं और उनमें से कोई भी एक चीट करता है तो बड़ा ही दुख होता है जो सेकंड पार्टनर है। और अक्सर क्राइम का जो पैटर्न है वो यहीं से शुरू होता है, चीटिंग के बाद क्राइम। तो उससे बचने से बेटर है आप अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। और आप अपने बच्चों के भी भविष्य बचाइए, क्योंकि इस तरह से सोशल मीडिया पर जो वीडियो उनके पति ने वायरल की वो हर जगह वायरल है, हर जगह सोशल मीडिया पर है। और कहीं ना कहीं समाज का एक चेहरा भी उजागर करता है कि हर बार ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ महिलाएं होती है। मैंने बहुत सारे केसेस सुन चुका हूँ जहाँ ये पति एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हरासमेंट का शिकार होते हैं, लेकिन वही है, सुनवाई एक तरफा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारा सोसाइटी भी कुछ ऐसा ही है कि अगर किसी ने आरोप लगा दिया तो आरोप, भाई ये तो आदमी है, ये तो ऐसा करता ही होगा, ये हमारी मेंटेलिटी बन गई, हम मान कर बैठ जाते हैं। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं आती है तो जो सोसाइटी है उसका दूसरा चेहरा भी दिखाया जाता है कि देखो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। और इस वीडियो के बाद तरह तरह के लोग कमेंट लिख रहे हो, तो लोग कह रहे हैं कि एडल्ट्री को क्राइम कर देना चाहिए वापस से। पहले एडल्ट्री जो था वो क्राइम था, यानी एडल्ट्री में क्या, अगर दो एडल्ट हैं, मतलब अगर दो 18+ लड़का लड़की हैं और उनकी शादी होगी और फिर भी अपने पार्टनर को चीट कर रहे, किसी और से संबंध बना रहे, तो क्राइम नहीं है, मतलब उसमें कोई सज़ा नहीं होगी। वो ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स लेने का, लेकिन सज़ा नहीं हो सकती और ना वो क्राइम है। तो ऐसे में दो अगर एडल्ट संबंध बना रहे तो कोई क्राइम नहीं है। तो इसके चलते ऐसे हमने कई केसेस देखे, एडल्ट्री जब क्राइम नहीं है तो बिंदास जो है लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट सोसाइटी में दिख भी रहा है। आए दिन हम खबरें देख रहे हैं कि जिसमें क्राइम का रेट जो है बढ़ रहा है। इस तरह की क्राइम्स जो हैं जिसमें प्यार मोहब्बत, लव ट्रायंगल, ये सब चीज़ें हैं, वहाँ ये हमें चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी जो पति है उसने पत्नी के खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं कराया, ना पत्नी ने कोई पति के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज कराया। दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे और उन दोनों ने सुलहनामा पे साइन कर दिया और परिवार जो है लौट गया। पुलिस ने सुलहनामा करवा के भेज दिया। और वहीं पुलिस का जो बयान आया उसमें बोला कि शाम को 6 बजे तक समझौता हो गया और पूरे परिवार को जो है वापस भेज दिया गया। और लिखित शिकायत दोनों की तरफ से दी नहीं गई, तो इसके वजह से हमने इसमें कोई मुकदमा या कुछ रजिस्टर नहीं किया। और वैसे पुलिस कोई मुकदमा दर्ज भी नहीं करवा पाती, क्योंकि एडल्ट्री हमारे भारत में क्राइम है नहीं। तो मैंने आपको जैसे ही बताया शुरुआत में, बस वो एक वो बन सकता है डिवोर्स लेने में आपके लिए सबूत के तौर पे काम देगा। लेकिन वो भी दूसरी तरफ अगर कोई जज है ये मान ले कि ये तो आपने किसी की प्राइवेसी का हनन किया है, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। और होटल वाला भी चाहे तो आप पे केस कर सकता है कि आप होटल में कैसे घुस गए, कैसे आपने वीडियो बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें, और कानून में इतनी सारी चीज़ें, अगर अच्छे से बैठे अगर लॉ की पूरी बातचीत हो तो इसमें लंबा समय निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा और ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।